और उसको पान करने के लिए सभी देवता यहाँ उतरते हैं। जितने साधु संत इस पृथ्वी लोक पर है और दूसरे लोकों में जो ऋषि महर्षि है वो भी आगमन करते हैं अलग अलग रूपों में, और यहाँ पर उनका भी दर्शन होता है, उनकी ऊर्जा भी रहती है। उसके साथ साथ जो है तीसरा होता है यहाँ पर जो साधुओं का जो तप है, तपोबल है, वो भी जब स्नान करते हैं तो उनकी तपोबल जो है समाहित हो जाती है उसमें। चौथा, हजारों लाखों जो है ना यहाँ यज्ञ हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, तपस्या हो रहा है, कोई मंत्रों का अनुष्ठान कर रहा है और अलग अलग साधनाएं हो रही है, जिसकी जो एक कलेक्टिव ऊर्जा होती है, एक साथ जब ऊर्जा मिलती है तो ऐसे ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी निर्माण नहीं होता है, वो सिर्फ पृथ्वीलोक और प्रयागराज में ही हो सकता है। और इस समय सभी लोगों के जो प्राणी हैं, जो दिव्य शक्तियां हैं, इस समय यहाँ अवतरित हो गई हैं। उसका आप दर्शन भी कर सकते हैं। जब ब्रह्म मुहूर्त में आप जाएंगे संगम क्षेत्र में तो प्रकाश पुंज, जिनकी भाग्य अच्छी होगी, प्रकाश पुंज में जब देवता और जो दिव्य लोक के प्राणी आते हैं वो यहाँ स्नान करते हैं। तो इसलिए जब ऐसे स्थिति में जब लोग यहाँ स्नान करने आते हैं महाकुंभ में, तो जन्म जन्मांतर के पाप और दोषों का नाश हो जाता है। और अगर इसको मिस कर जाते हैं तो जीवन में दोबारा ये घड़ी नहीं आती, क्योंकि 144 साल में हो रहा है। तो जब जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ अमृत का निर्माण हो रहा है, तपस्वियों का, योगियों का तपस्या का फल इसमें मिला हुआ है, देवताओं की दिव्य शक्तियाँ उसमें मिली हुई है, और गंगा जमुना सरस्वती की जो दिव्य शक्ति है तो वहाँ विराजमान है ही सनातन काल से। तो ये चारों जो घटनाएं घटती हैं, और जब सब पापों का समन हो जाता है तब मनुष्य को एक दिव्य शरीर का धारण करने का मौका मिलता है, ऐसा कहीं निर्माण हो जाता है। और उस दिव्य शरीर को यहाँ स्नान करके जब वो यहाँ से निकलते हैं तो उनको जो है अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को लेकर आगे बढ़ते हैं। अगर साधना करते हैं और बुराइयों को छोड़ देते हैं तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि दिव्य शरीर तो बन ही चुका है, मोक्ष मिलेगा। लेकिन अगर वो फिर से वह पुनः वैसे ही जीवन जीने लगते हैं जहाँ काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि के चक्र में फंस जाते हैं, तो पुनः पाप शरीर जन्म लेता है और फिर उसका लाभ उतना नहीं ले पाते। तो कुंभ का मेन महत्व क्या है? आइए, स्नान कीजिए, जन्म जन्मांतर के पापों का नाश कीजिए, और फिर सकारात्मक ऊर्जा, जो आध्यात्मिक ऊर्जा यहाँ से लेके जा रहे हैं, उसका पोषण कीजिए अपने साधनाओं से, सकारात्मक ऊर्जा से, और नकारात्मक शक्तियों का त्याग करके अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। आज ये जो कलश यात्रा निकली है, ये हमारे 3 यज्ञ हो रहे हैं यहाँ पर। ये यज्ञ विश्व शांति के लिए, जन कल्याण और सनातन धर्म की स्थापना पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में हर एक जगह हो, उसका ध्वज परचम। क्योंकि सनातन धर्म जो है एकमात्र धर्म है, क्योंकि सनातन मतलब नित्य होता है। जिस धर्म से इस सृष्टि चल रही है, सूर्य चंद्र, उसका कोई धर्म नहीं होता है। सूर्य अपने हिसाब से चल रहे हैं, चंद्रमा अपने, प्रकृति अपने हिसाब से, अलग अलग मौसम आते हैं, उसका कोई धर्म तो नहीं होता है। कोई नहीं कह सकता बसंत ऋतु हमारा इस धर्म का है। तो इस तरह से हमारे शरीर में जो श्वास चल रही है, जो 5 इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, पंच प्राण, ये हमारे शरीर का पोषण करते हैं, हमारे शरीर का संचालन करते हैं, सृष्टि का संचालन करते हैं। पशु पक्षी पेड़ पौधों का भी कोई धर्म नहीं होता है, सनातन नित्य धर्म से चलते हैं। कोई नहीं हो सकता कबूतर का धर्म फलाना है। कबूतर हो, चाहे कोई भी पक्षी हो, जो वृक्ष हो, पेड़ पौधे, सबका पोषण, नदी सबका पोषण करती है। बादल होता है तो बारिश की पानी सबको देती है। तो सनातन धर्म इसी प्रकृति पर आधारित है, और इसीलिए यही एकमात्र धर्म है। हम किसी धर्म की आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस धर्म को हम लोग लेकर चल रहे हैं वो हमें समाहित है, प्रकृति के साथ हम जुड़ रहे हैं। तो ये जो यज्ञ हो रही है, उसी शक्ति को बढ़ाने की, जो प्रकृति में शक्तियाँ हैं, जब हम यज्ञ करते हैं तो उनका पोषण होता है, तो वो शक्तियाँ और बढ़ जाती है, उनकी जो ऊर्जा है बढ़ जाती है, तो वापस वो रिटर्न करती है। यज्ञ मतलब होता है उत्पादन, वितरण, भोग और नाश, 4 गति जो यज्ञ की होती है। तो जब हम यज्ञ करते हैं तो जो हमारी ब्रह्मांड की जो देवता शक्ति इसको बोलते हैं, वो जब पुष्ट होते हैं तो वो हमें पुनः वृष्टि, अन्न इत्यादि जो चीज़ें हैं वापस करते हैं। तो सृष्टि में हर चीज़ परिपूर्ण होता है, फल फूल और धान्य से लोग भर जाते हैं, नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। तो हम यहाँ 3 यज्ञ कर रहे हैं, सतचंडी महायज्ञ, उसके बाद महारुद्र यज्ञ और लक्ष्मी नारायण यज्ञ, जिससे कि सबके जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास हो, शक्ति का संचार हो सतचंडी के माध्यम से, और लक्ष्मी नारायण यज्ञ से श्री, ऐश्वर्य, धन, लक्ष्मी और शांति की प्राप्ति हो। इस तीनों को ध्येय में रख करके हम लोग पूरे कुंभ के दौरान इन तीनों यज्ञ को संपादित करेंगे। तो आज जो कलश यात्रा निकली थी वो आपका गंगा जी से जल को भर करके हमने गंगा पूजन किया, पहले वहाँ से कलश में जल भरा गया, फिर कलश यात्रा पैदल तपस्या के रूप में सभी माताओं ने उसको उस स्थान से पुनः यज्ञ वेदी तक ले आए। फिर हम लोगों ने द्वार पूजन किया, फिर हम लोग यज्ञ वेदी में प्रवेश किया, ब्राह्मणों का वर्ण किया, और आज से ये यज्ञ का श्री गणेश हो गया है। और ये यज्ञ जो है पूरे विश्व को शांत कर, विश्व में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगी, और सबके जीवन में सकारात्मक आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास करेगी। कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं का, जी, कुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का कल्याण हेतु, विश्व के कल्याण हेतु ये यज्ञ हो रहा है, और हमने आपको ब्रीफ बता दिया कि यज्ञ का क्या महत्व है। तो इस तरह से चलता रहा है। हमारे जैसे कितने यज्ञ हो रहे हैं, सभी साधु संत इसमें लगे हुए हैं कि पूरे विश्व में शांति आए, सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो, और हमारी जो सनातन धर्म ध्वज है वो पूरे विश्व में व्याप्त हो।
ठीक है, बिल्कुल सबके साथ